अभी तो सरकारी सिस्टम का सब हिस्सा एक बन गए हैं 8 फरवरी के बाद है, और उसकी जो बुनियाद है वो फॉर्म 47 है। और दूसरी तरफ है अवामी कुव्वत जिसकी बुनियाद है फॉर्म 45, और वो एक कैदी है 804 नंबर का, उसके दारोमदार घूम रही है। एक जो इतना बड़ा धचका लगा है हमारी पार्टी को पंजाब में, 30 साल की जो सियासत थी, तो वो तो 8 फरवरी को तो मलिया मेट होगी ना। जो एक गढ़ था, जो हमारा घर था, अगर आप अपने घर में और अपने गढ़ में हार जाएं और नामालूम अफराद से हार जाएं, गुमनाम लोगों से हार जाएं, और तो फिर आपको कुछ सबक तो सीखना चाहिए ना कि हम हवा का रुख किस तरफ है। जो लोगों का जो मैंडेट है, अगर आप एहतराम नहीं करेंगे, आइन की पासदारी नहीं करेंगे और वही माजी की गलतियां दोहराएंगे, तो वो मामला गड़बड़ होगा। मैंने तो कहा है ज़रूरत है दस्ते शफ़ा की। दस्ते शफ़ा में सियासतदान जितने हैं, सियासी जमातें जितनी हैं, सब शामिल हैं। हम एक तरफ तो हम आते ये कहते हैं हम हिंदुस्तान से तजारत करने को तैयार हैं, मोदी से बात करने को तैयार हैं, जिनके बंदों ने आके, रॉ के बंदों ने आके 4 सालों में 20 दफ़ा पाकिस्तान के अंदर बंदे हमारे मारे हैं, दहशत गर्दी की है। दूसरी तरफ हमारे बंदे जाके जर्नैल वो काबल में और जाके टीटीपी से बात भी कर लेते हैं, उनसे मुज़ाकरात करते हैं। तो हम दहशत गर्दों से भी मुज़ाकरात करते हैं। हम वो दो दुश्मन है जो रियासती दहशत गर्दी बनाए, तो अपने लोगों से बात करने में क्या कबाहत है। और ख़ास तौर जिसका मैंडेट है उसको आप जो सियासी कैदियाँ रिहा किया जाए, बशमूल इमरान खान। उससे पहले कि कोई टेलीफोन कॉल आया, 5 नवंबर को इलेक्शन है अमेरिका में, अगर ट्रंप जीत जाए और फिर एक कॉल आया वहाँ से, तो कॉल से पहले आप खुद फैसले कर लें। उसमें इशू किसी पर्सन या पार्टी का नहीं है, इशू पाकिस्तान का है। सर, आप मुस्लिम लीग नून छोड़ तो नहीं रहे? मैं देखिए जी, इस वक्त पार्टीज़ को मैटर नहीं कर रही। इस वक्त इशू है पाकिस्तान की बका का, पाकिस्तान में जमहूरियत का और जमहूरी इस्तेकाम का। और जितनी भी सियासी जमातें हैं, मैंने बताया ना, वो एक फॉर्म 47 की छतरी तले आ गई हैं सरकारी सिस्टम में, और दूसरी तरफ है। तो इनको हमने पुल का किरदार अदा करना है कि हमने हीलिंग टच देनी है। तो आप कोई मशवरा देंगे मियाँ साहब को? मैं अपने राय दे चुका हूँ। मैंने पहले भी राय दी थी कि मैं कहता, मैंने तो जब सब कह रहे थे कि जी चौथी बार लोग वज़ीर आज़म बनेंगे, मैंने उसको भी मशवरा दिया था कि उसका चांस नहीं है। अगर कुछ करना है, आपने सिस्टम में आना है, तो प्रेसिडेंट बन सकते हैं, वज़ीर आज़म का चांस नहीं। मैंने तो पहले, लोग मेरे से नाराज़ भी हुए कि आपने ये बात की, वही बात सही साबित हुई। तो मेरे ख्याल में लीडरशिप वो होती है कि आप कहते हैं ना कि रीड द राइटिंग ऑन द वॉल। आपको पता होना चाहिए कि क्या हक़ाइक़, ज़मीनी हक़ाइक़ क्या हैं और अवामी सोच क्या है। मैं ये जो फ़ैसला हुआ था इलेक्शन से पहले, गलत फ़ैसला था कि अब किसी को बल्ला नहीं देना, क्योंकि उनका अपना अब क्या फ़ायदा हो। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको फिर सस्पेंड कर दिए वो फ़ैसले। तो हम अगर एक चीज़ बुनियाद पर गलत होती है, अब देखें ना, मजाक बन गया कि फॉर्म 45 क्या है, फॉर्म 47 क्या है कि जी वो फलाना। अब इवन आपके जो माजी के केयर टेकर वज़ीर आज़म है, वो ताना दे रहे हैं हुक्मरान जमात को चुप हो जाओ, वरना मैं तुम्हारी असलियत बता दूंगा कि तुम तो पैदावार हो फॉर्म 47 के, यानी कि आपकी जाली मैंडेट है। तो अगर ये हाल है, तो अगर हमारे अपने लोग जानते हैं असलियत को, तो बाहर के लोग नहीं जानेंगे। साबिक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया कि चुप हो जाओ, वरना तुम्हारी असलियत मैं बता दूंगा कि तुम फॉर्म 47 के पैदावार हो। तो क्या रहेगी फिर? अगर आपकी इज़्ज़त नहीं है और आपको पता है कि आप किस रास्ते से आए हैं, और ये याद रखें, जिस रास्ते से आप आए हैं उसी रास्ते से फिर आप जा भी सकते हैं। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में कि हमारा जो रेवेन्यू सिस्टम इज़ इन टैटर्स, तबाह हो चुका है, हमारा सिस्टम इज़ इन शैम्बल्स, तबाह हो चुका है। अगर आप अपने कपड़े उतार रहे हैं, कह रहे हैं कि तबाही हो गई है, हमारे करप्शन ये हो रही है, हमारा ये नहीं हो रहा, तो ये बात तो आप कर सकते हैं, ये मैं कर सकता हूँ। हम तो हुकूमत में नहीं है, हम अपना मुशाहिदा दे सकते हैं। लेकिन जो एक बाख्तियार बंदा है, जो वज़ीर आज़म है, अगर वही रोना धोना शुरू कर दे कि जी हम मारे गए, लुटे गए, हमारे पास तो वो कहेंगे फिर आपके दाने मुक्के हुए हैं, तो आप क्या कर रहे हैं इस कुर्सी में बैठे, आप जाके घर जाएँ फिर।